राधे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज हम पढ़ेंगे भीष्म साहनी द्वारा लिखी गई कहानी चीफ की दावत के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो चलिए देखते हैं। चीफ की दावत, ये भीष्म साहनी जी की कहानी है। शिक्षित पीढ़ी और अशिक्षित आचरण की कहानी है। ये जो कहानी है शिक्षित पीढ़ी और अशिक्षित आचरण की कहानी है। इसके जो पात्र हैं वो है श्यामनाथ, उसकी पत्नी बूढ़ी माँ, चीफ और उसकी पत्नी। श्यामनाथ और बूढ़ी माँ कहानी के केंद्रीय पात्र है। क्या कह रहे हैं? श्यामनाथ और जो बूढ़ी माँ है ये कहानी के केंद्रीय पात्र हैं। तो डॉक्टर नामवर सिंह का मत देखते हैं। नए कहानीकारों में भीष्म कहानी में एक ही साथ इन दोनों विशेषताओं का सर्वोत्तम सामंजस्य मिलता है। एक इकाई के रूप में उनकी कहानियाँ अत्यंत गठित होती हैं, साथ ही प्रायः किसी न किसी प्रकार की विडंबना को व्यक्त करती हैं। तो ऐसा डॉक्टर नामवर सिंह कहते हैं। नामवर सिंह ने माँ को प्राचीनता का प्रतीक माना है। क्या कह रहे हैं? जो कहानी में जो माँ है वो उनको प्राचीनता का प्रतीक माना है नामवर सिंह ने। भीष्म साहनी की कहानी संग्रह पहला पार्ट में ये कहानी संकलित है। ये कहानी संग्रह 1957 में प्रकाशित हुआ था। पहला पार्ट जो कहानी संग्रह है 1957 में प्रकाशित हुआ था। यह कहानी 1956 में व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई थी। चीफ की दावत कहानी का जो रचना काल है वो 1956 है। व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई कहानी है। इस कहानी की जो मूल संवेदनाएं हैं वे मध्य वर्गीय समाज के खोखलेपन और प्रदर्शन की वृत्ति को उजागर करते हैं। ये कह रहे हैं जो मध्य वर्गीय समाज है उसके खोखलेपन को और प्रदर्शन यानी कि जो शो ऑफ वाली जो भावना होती है उसको उजागर करती है। माता पिता के प्रति संवेदनहीन होना दिखाती है। वर्तमान युवा वर्ग का पश्चिमी सभ्यता से आकर्षित होना। इस कहानी में दिखाया गया है कि जो वर्तमान युवा वर्ग है वह किस प्रकार से पश्चिमी सभ्यता की ओर आकर्षित होता जा रहा है। आधुनिकता का अंधानुकरण, माता पिता के प्रति अशिष्ट आचरण, किस प्रकार से जो आजकल के जो पढ़े लिखे और सभ्य बताने वाले जो लोग हैं वो किस प्रकार से अपने माता पिता के साथ अशिष्ट व्यवहार करते हैं, ये दिखाया गया है। अवसरवादिता की जो प्रवृत्ति है उसको दिखाया गया है। मानवीय मूल्यों का विघटन दिखाया गया है। कहानी में किस प्रकार से मानवीय मूल्यों का विघटन हो रहा है। वृद्धों का अकेलापन, अपनों से दूर होते जाने की प्रक्रिया को इस कहानी में दिखाया गया है। मध्यवर्गीय जीवन के अंतर्विरोध को दिखाया गया है। पारिवारिक मूल्यों के प्रति अनास्था की भावना को दिखाया गया है। इस कहानी में मानवीय संबंध आत्मीय ना होकर स्वार्थ से संचालित हो गए हैं। इस कहानी में दिखाया गया कि जो मानवीय संबंध है वो आत्मीय ना होकर के सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ पर केंद्रित होकर रह गए हैं।